तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी M2R5 की महा मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के होगी। मैंने आपको अभी पाइथन की क्लास प्रोवाइड की थी मैराथन की, आप लोग यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आज की जो क्लास होगी वो M2R5 की होगी, ठीक है। बाकी सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 7007659485 पर। तो चलिए देखते हैं आज का जो मैराथन क्लास है, और लाइव सोल्यूशन हम करेंगे नालेट के पोर्टल पे। यहाँ पे आप जाइएगा, PR2 वाला डेमो टेस्ट ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे ओपन करके आप प्रोसीड टू नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 50 मिनट में जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे उतने हम करेंगे, और यहीं पे लाइव आपको करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से इसका आउटपुट निकलता है। सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना है, ठीक है। और इसमें इसी में हम क्वेश्चन करेंगे, और आज जो क्वेश्चन होंगे वो जावा स्क्रिप्ट से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, जावा स्क्रिप्ट में अगर एडिशन का प्रोग्राम आए तो कैसे आपको लिखना है। तो सिंपल सा कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है HTML, फिर हमने लिखा हेड, ठीक है। हेडिंग के अंदर आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइटल आप दे सकते हैं। टाइटल के अंदर आप क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ऐड टू नंबर का प्रोग्राम है, मान लीजिए आप इस प्रकार से देना चाहते हैं। इसके बाद आपको सीधा सीधा जो है यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर देनी है, ठीक है। टाइटल के बाहर आएंगे, यहाँ पे टाइटल के बाहर आए और यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट लिखना है। अब स्क्रिप्ट में कैसे एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा जाता है वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है। 2 वेरिएबल यहाँ क्रिएट किए जाएंगे। देखिए, तो पहला, अभी तो हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें यूज़र का इनपुट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यू इसमें इम्प्लीमेंटेड करेंगे और डायरेक्टली इसका आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। तो हम दो वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे। हमने लिखा वेरिएबल, यहाँ पर लिखा num1। तो पहला नंबर जो है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिखा 10, पहला नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद लिखा वेरिएबल नंबर 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2। इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं 2 वेरिएबल, और यहाँ पे लिख दिया हमने मान लीजिए 20। तो 10 और 20 का यहाँ पे एडिशन होके आएगा। अब इसको कैसे लिखना है, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल, यहाँ पे लिख दिया सम में हमने इसको स्टोर कर दिया, सम इज इक्वल टू, देखिए सेम वही तरीका है, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपने कर दिया। उसके बाद अब इसमें इसका आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए, जैसे कि ये जो स्क्रीन है, जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट लेने के लिए उसके लिए कोड लिखा जाता है document.write, जिसमें कि आपका आउटपुट आता है। तो लिखेंगे document.write, ब्रैकेट ओपन किया, और इसके अंदर क्या किया, किस में हमको स्टोर कराना है, सम के अंदर। सम इज इक्वल टू कॉमा प्लस सम, बाहर आ गया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें सम में जो है वैल्यू दोनों की स्टोर होके आएगी, ठीक है। जो भी ऐड होके आएगा, या कॉमा हटा देते हैं इस प्रकार से। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट हो गई यहाँ पे। हाँ, बॉडी हमने यहाँ पे नहीं क्रिएट करी है, तो बॉडी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके आप बाहर बॉडी की फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, लेकिन अगर बॉडी के अंदर आपको देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर बॉडी नहीं देंगे तब भी सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए सम इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 30। इस प्रकार से देखिए आपका कोड क्रिएट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी के आगे आप यहाँ पे अगर बॉडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बॉडी में लिख सकते हैं, जैसे कि ऐड पैराग्राफ लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ पे पैराग्राफ डाल दीजिए, चाहे हेडिंग डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं। H1 डाल दीजिए, H1 हेडिंग डाल दी हमने। ऐड टू नंबर, रन कराते हैं तो ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपका एडिशन का है। इसमें आपका वैल्यू आपको यहाँ पे पहले से ही डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, अब हम दूसरा डिज़ाइन करेंगे कोड, जिसमें कि हम जो इसमें वैल्यू को डिफाइन नहीं करेंगे, और इसमें हम यूज़र से इनपुट करा के करेंगे। देखिए, ठीक है, कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा, सिंपल सा तरीका है। कोड आपका सेम रहने वाला है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट, मैं यहीं पे सारा चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट वाले टॉपिक पे ही हम रहेंगे। यहाँ से हमने स्क्रिप्ट हटा दी, ठीक है। बाकी बॉडी वगैरह हटा देते हैं, हेडिंग लगे रहने दीजिए। स्क्रिप्ट के अंदर देखिए चेंजमेंट होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे आ गए, एंटर किया आपने, और यहीं पे हमने लिखेंगे आप स्क्रिप्ट में फंक्शन, ठीक है, जो कि फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, ऐड का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम यूज़र से इनपुट भी लेंगे, ठीक है।
अब कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा, हमने ब्रैकेट ओपन किया और सबसे पहले हमने वेरिएबल क्रिएट किया, वही सेम वेरिएबल num1 और कॉमा num two, दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 कॉमा, और किस में स्टोर कर देंगे, सम में इसको हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। सेम वही है आपका। अब इसमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए कैसे लिखा जाता है, जैसे कि पाइथन में हम लोग इंटीजर इनपुट लिखते हैं इस प्रकार से, तो इसमें कैसे लिखा जाता है, नंबर 1 का जो इनपुट लेंगे वो कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है। हम लिखेंगे नंबर वन इज इक्वल टू, लिखा जाता है PARSE पार्स और इंटीजर, ठीक है, वैल्यू हमारी कौन सी इंटीजर है, PARSEINT पार्स इंटीजर, इस प्रकार लिखा जाता है। और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। कैसे लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाई ID, इस प्रकार से देखिए इसमें लिखा जाता है, ठीक है। ये इसका जो है प्रोग्राम है बाय डिफ़ॉल्ट आपका जावा स्क्रिप्ट का, बाई को जो है B कैपिटल कर लीजिए, गेट एलिमेंट डॉट ID, इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है बाहर आ गए हम, इसके बाहर आने के बाद, हाँ, इसको क्लोज ना करिए, इस प्रकार से करिए। अब इसके अंदर जो आपको लिख देना पहला नंबर जो आप देंगे इसमें आउटपुट के लिए, FIRST, पहला नंबर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट, और बाहर आ जाएंगे डॉट, क्या है हमारी वैल्यू, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर, डॉट VALUA वैल्यू, इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज, यहाँ पे ओके क्लोज। नीचे आ गए। अब सेम हमको करना है सेकंड नंबर के लिए, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा, इस प्रकार से देखिए कोड आएगा। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे कर लीजिए, हाँ सॉरी, नंबर टू से कॉपी करना था, ये लाइन नहीं कॉपी करनी है, नंबर 2 से कॉपी करना है हमें सिर्फ। ये नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 कर लीजिए, नंबर TWO नंबर 2 कर लीजिए, और यहाँ फर्स्ट की जगह कर लीजिए सेकंड, ठीक है, SECOND, ठीक है, इतना हो गया। इसको रन कराएंगे, देखिए रन करेगा, ठीक है। अभी इसमें यूज़र का आउटपुट नहीं आ रहा है, अभी पूरा कोड लिखा नहीं है इस कारण से, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। इसके बाद जो हमको करना है, अब हमें जो है इसका आंसर लेना है। आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सम करा देंगे, सम इज इक्वल टू num1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसका आउटपुट लेंगे। आउटपुट लेने के लिए हमने आपको बताया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें हम क्या करेंगे, आंसर को प्रिंट करा देंगे, गेट गेट एलिमेंट बाई B कैपिटल रहेगा आपका, BY कैपिटल रहेगा D, गेट एलिमेंट बाई ID, और ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, यहाँ लिख दिए आंसर, ANSW आंसर डॉट VALUE, वैल्यू कौन सी रहेगी, वैल्यू इज इक्वल टू, किस में स्टोर कर रहे हैं, सम की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, इस प्रकार से। इतना हमने लिख दिया, इतना ही आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, सीधे स्क्रिप्ट को कर देना है क्लोज, और आ जाना है कहाँ पे, बॉडी के अंदर। इतना आपने कर लिया, हेडिंग यहाँ पे पड़ी है आपकी, हेडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम आएंगे यहाँ पे बॉडी लिखेंगे BODY। अब ये इसलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपका शो हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे पैराग्राफ में, पैराग्राफ डाल के पैराग्राफ को लिख देंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, ANT, बटन एक क्रिएट कर देंगे बेसिकली, एंटर द FIRST फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर हमने लिखा, और यहाँ पर लिख लिया इनपुट हमको कराना है, तो हम लिखा इनपुट ID, हमने इसका दे दिया नाम, क्या दे दिया, फर्स्ट, FIRST, क्योंकि हमने ऊपर देखिए फर्स्ट यहाँ पे गेट एलिमेंट ID दिया, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया क्लोज। एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट लिख के हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ये आपका पैराग्राफ हो गया क्लोज। पैराग्राफ क्लोज क्यों नहीं हुआ देख लेते हैं ज़रा,
हाँ, इसमें जो है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है यहाँ पे, ये अब ठीक है। ठीक है, पैराग्राफ आपका ये क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट की जगह लिखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, एंटर द फर्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड, SECOND सेकंड, और इसमें आ जाएंगे यहाँ पे सेकंड लिख दीजिएगा SECOND। ठीक है, ये सेकंड नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया। अब लास्ट की जो बटन बनेगी वो जिस पे हम ऑन क्लिक करेंगे और हमारे पास ऐड होके आएगा। ठीक है, ये बटन हमको ऐड करनी है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक बटन ऐड करनी है, इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब इसमें लिखेंगे BUTTON बटन ऑन क्लिक, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड और यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई, इसको यहाँ पे स्टार्ट हमने किया, बटन को ऐड किया यहाँ पे, और ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज, BUTTON। ठीक है, ये बटन हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई। एडिशन हमने यहाँ पे, एडिशन की एक बटन यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है फ़िलहाल इसमें। हाँ, ठीक है। अब एक पैराग्राफ देंगे जिसमें कि हम सम का जो है आंसर जो है इसको प्रिंट कराएंगे। तो लिखेंगे पैराग्राफ सम। देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम कठिन हो सकता है, क्योंकि कठिन होता ही है, जावास्क्रिप्ट कोई बहुत आसान नहीं है स्क्रिप्ट लिखना आपका। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब प्रोग्राम आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद सारा खेल है इसमें। आंसर, और यहाँ पे जो है आंसर के बाद आपको करना है इसको क्लोज। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया आपका। इतना ही आपको देखिए कोड लिखना है। अब हम यहाँ पे कराएंगे सबमिट कोड पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ऐड पे क्लिक करेंगे तो सम यहाँ पे आना चाहिए। देखते हैं 50 लिखा हमने, 55 लिखा और लिखा 55, 110 आना चाहिए। देखिए 110 टोटल आ गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही इसका कोड बनता है। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग है वो आप कह सकते हैं ऐसे वैलिडेशन प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें कि लाइव आपको वहाँ पे वैलिडेट करके शो करना होता है, बटन वगैरह ऐड करनी होती है, सब कुछ इस प्रकार से आपका रियल लाइफ में जैसा होता है वैसा चलता है। ठीक है, HTML CSS में ऐसा नहीं होता, उसमें आपकी डिजाइनिंग बेस होता है, इसमें आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन के रूप में आपका ये काम करता है। तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू इनपुट कराई, मान लीजिए 5 कराई और यहाँ पे कराई 10, तो यहाँ पे 15 आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये कोड आपको लिखना था सिर्फ और सिर्फ एडिशन करने के लिए। समझ में आ गया? ईजी है, सिंपल सा है। इसी में आपका जो एडिशन आता है एक, वो कुछ इस प्रकार से आता है, इसी में चारों का एडिशन आपको करना होता है। ठीक है, तो इसमें तरीके बहुत सारे करने के, हमने एक ही तरीका आपको बता दे रहे हैं एडिशन का। दूसरा प्रोग्राम जो हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीज़न करना है। ठीक है, एक प्रोग्राम आपका ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप एक ही में ही सबका आउटपुट निकाल लीजिए। ठीक है, एक ही बटन में ही, ये आपका बटन वाला पूछा जाता है, बेसिकली बटन वाला ही हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होगा प्रोग्राम, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसी को ही सीख लेते हैं। यूज़र से इनपुट वाला ले लेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और नहीं तो एक कोड होता है, डायरेक्टली आप इसी में नंबर लिखिए और आपको आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यूज़र इनपुट वाला बता देते, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा उसको सीखने में। तो चलिए उसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें कि हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक साथ करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और काफ़ी बार आपका ये पूछा गया है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करे हैं, अब यहाँ पे जो एडिशन का फंक्शन है, इसको आपको इरेज करके कर देना है। क्या फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जिसमें कि हमने वेरिएबल लिया नंबर 1 नंबर 2 लिया है, और एक हम लेंगे जिसमें कि हम इसको स्टोर करेंगे रिजल्ट, हमने लिख दिया RES रिजल्ट नाम से, और एक वैल्यू जो है इसमें टेम्परेरी स्टोर कराएंगे, टेम्परेरी नंबर जो है इसमें हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया नंबर 1 हमने यहाँ पे दे दिया, सेम यही रहेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट, नंबर 1 प्रेजेंट डॉक्यूमेंट
ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 इसी प्रकार से रहेगा। बस इसके बाद जो यहाँ पे ये जो सम लिखा हुआ है, सम को हमको यहाँ पे करना है चेंजमेंट। ठीक है, सम की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, नीचे आते हैं। पहले यहाँ पे एक लाइन आपको ऐड करनी है, कंडीशन लगानी है जो कि इफ़ की होगी। इफ़ अगर यदि हमारा नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 और एंड लगेगा यहाँ पे इस प्रकार से, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसके बाद आपको क्या करना है, टेम्परेरी वैल्यू हमको स्टोर करानी है। टेम्परेरी वैल्यू जो है किस में स्टोर करानी है, रिजल्ट में। तो लिखेंगे टेम्परेरी, TEMP, टेम्परेरी इज इक्वल टू, सेम वही लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट ID। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम किस में लिखा रहे हैं, रिजल्ट में, RES रिजल्ट, और इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो हमने सम वाली वैल्यू लिखी थी इसको उठा दीजिए, यहाँ से कर लीजिए, इसको उठाते हैं यहाँ से और कर देते हैं इसको कट। और टेम्परेरी है, इसको पहले एक लाइन और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, टेम्परेरी वैल्यू जो है उसको लिखना है डॉट ST स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अब इसकी जो डिस्प्ले यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू को जो डिस्प्ले कराना है उसको हमको लिखना है STYLE स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक कर देंगे इसको हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखिएगा BLOCK। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे आपको इसको लिख देना है और यहाँ पे सम की जगह लिख देना है रेस, यानी कि रिजल्ट, RES रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 और नंबर 2। इतना हो गया। अब जो है आपको डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय जो ID लिखी थी उसको आपको लिखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूप में, और सभी को स्टोर करा देना है हमारा रिजल्ट में। ठीक है, देखिए कैसे लिखा जाएगा, बहुत अच्छा सा है। एक लाइन आपको लिखनी है, बाकी आप जो है सब इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम नई लाइन पे आते हैं और लिखते हैं, कैसे लिखना है, डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप आइए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय ID आपने लिखा। ठीक है, इतना लिखा आपने। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आइए और लिख दीजिए एडिशन। पहले एडिशन करके लिख रहे हैं, डॉट बाहर आ जाइए और लिखिए डॉट VALUE वैल्यू इज इक्वल टू, किस में स्टोर करा रहे हैं, रिजल्ट में, RES। ठीक है, RES पहला हमने लिख दिया। अब इसका क्या रिजल्ट का रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, कहाँ पे ये स्टोर होगा, ये क्या चीज़ है। तो इसमें हम लिखेंगे प्लस वाला, देखिए आपने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, प्लस वाला जो है टेम्परेरी नंबर हमने इसमें स्टोर करा दिया है। ठीक है, ऑलरेडी इसका हो गया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का, तो क्या करेंगे, इसी को हम करेंगे यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, बस यही आपको अब करना है सभी में। तो यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है, इस दोनों को कॉपी करना है और 2 बार इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, 1 और 2 बार। ठीक है, 2 बार हमने पेस्ट कर दिया और एक बार यहाँ वाले में आप चेंजमेंट कर दीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, बेसिकली 3 बार बेसिकली आपको करना पड़ेगा। एक बार और पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 4 प्रोग्राम है। हाँ, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। एडिशन वाला हमने यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले हमने करा एडिशन वाला प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा एडिशन, और उस एडिशन के बाद हमने क्या लिखा है, एडिशन के बाद हमने यहाँ पर लिखा है रेस नंबर -2। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन के बाद कर लीजिए, सेकंड वाले में कर लीजिए आप सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमको लिख देना है सब्ट्रैक्ट का माइनस वाला। एक सेकेंड,
एक लाइन कोई ज़्यादा हो रही है, ये हमने एडिशन लिखा, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे आपको कर लेना है क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमको लिख देना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई लिखा। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिखा देना है डिवीज़न। देखिए चारों प्रोग्राम बन गए, ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। गड़बड़ ना करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में डिवीज़न, लास्ट में डिवीज़न आएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डिवीज़न, डिवाइडेड लिख दीजिए या डिवीज़न लिख दीजिए, कुछ भी, DIVID, डिवाइड हमने लिख दिया। इतना आपने कर लिया, सिंपल सा देखिए प्रोग्राम था। अब आना है सबसे पहले नीचे, आपको पहले हम आपको रन करा कर दिखा देते हैं। तो रन कराने के बाद अभी इसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपका कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं हुआ है। अब हम आएंगे सीधे यहाँ पे, अब आएंगे बॉडी के अंदर, हम इसको इरेज करते हैं, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे क्योंकि हमको नया प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऊपर का कोड आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नंबर 1, नंबर 2, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब यहाँ पे जो है इसको हम क्लोज बैक कर लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर तो हमको ये लिखना है इसी प्रकार से, ठीक है। एंटर, फर्स्ट नंबर है वो हमको इसी प्रकार से लिखना है। पैराग्राफ में पैराग्राफ देना है आपको बॉडी के अंदर, और उसकी चलिए फिर से लिख देते हैं इससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो हमने लिखा पैराग्राफ, पैराग्राफ की जो है हमने आईडी क्रिएट कर दी। आईडी इज इक्वल टू इनपुट ले रहे हैं, इनपुट, और इसको क्लोज किया। यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर FIRST नंबर। यहाँ पे पहला नंबर जो है वो इनपुट कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। और इसका जो इनपुट होगा इसका इनपुट आईडी कर देंगे हम 1। इनपुट आईडी इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में कर देंगे 1, ठीक है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। देखिए इसमें अभी हम पैराग्राफ को देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, पैराग्राफ को जो है यहाँ पे अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा हम खाली 1 को जो है क्लोज करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम लाइन को ब्रेक कर रहे हैं 2 बार, BR टैग लगा के। BR टैग आपने एक बार लगाया और एक बार और इसको हमने लाइन को ब्रेक किया, BR, ठीक है। 2 बार हमने इसको लाइन को ब्रेक किया। देखिए अब इसको रन कराते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर आ गया। अब इसके 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे जो है नीचे आएगा, देखिए क्या, अब यहाँ पे आएगा क्या, एंटर अ सेकेंड नंबर हमको इनपुट कराना है। लिखेंगे एंटर सेकेंड SECOND नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। और इसमें हम दे देंगे इनपुट आईडी इसकी दे देंगे 2। इनपुट आईडी इज इक्वल टू TWO, 2 दे दी हमने इसमें। इनपुट आईडी दे दी हमने यहाँ पे 2 और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे पैराग्राफ को भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये आ गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। इसी में आपका जो टाइम लगना है वो लगना है, ठीक है। बाकी तो कोडिंग ऊपर वाली सेम ही है लगभग। अब आना है इसमें बटन लगानी जो कि ऑन क्लिक होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम कोडिंग इसमें कर चुके हैं। तो हमने लिखा P और इसके अंदर लिखा बटन को स्टार्ट करने के लिए इस पर ऐसे कर लीजिए, BUTTON बटन। और बटन ऑन क्लिक रहेगी हमारी, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसका फन नाम से हमने बटन को क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज करके लिख देंगे क्या, ऐड, उसमें लिख के आएगा ऐड लिख के आएगा। उसके बाद SUBS सब्ट्रैक्ट TRACT सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई MULTIPLY
वाई और डिवाइड DIVID, ठीक है। इस प्रकार से शो होगा आपका बटन में, ठीक है। लास्ट में बटन हमारी क्लोज हो गई, पैराग्राफ क्लोज हो गया। नेक्स्ट आ जाएगी, 4 बटन यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। अब इसकी स्टाइलिंग दे देंगे हम पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ ID इज इक्वल टू कौन सी ID रहेगी, रिजल्ट वाली ID, ठीक है। रिजल्ट इसकी जो स्टाइल कर देंगे STYLE, स्टाइल इज इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले, इसका कर देंगे नन, DISPLAY, डिस्प्ले इसका कर देंगे नन, ठीक है। इस प्रकार से हो गई, इसको कर देंगे क्लोज। अब आएंगे नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या, एडिशन रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट और डिवीजन का जो रिजल्ट है वो हमको इसमें डिफाइन करना है। सबसे पहले लिखते हैं एडिशन, ADDITION, एडिशन RESULT। एडिशन रिजल्ट यहाँ पे शो होगा इक्वल टू, यूज़र का इनपुट लेंगे, इनपुट ID लिख देंगे क्या, इनपुट ID इक्वल टू ब्रैकेट में एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको क्लोज करने के बाद इसको 2 लाइन को हम ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने के लिए ये वाला कॉपी जो कर लेंगे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, क्योंकि हमको नीचे इसका एडिशन के बाद हमको दूसरा भी इसमें आंसर लेना है। तो आपको करना क्या है, इसी ID को कर दीजिएगा कॉपी, ठीक है, और 1 2 3 बार पेस्ट कर दीजिएगा। ऐड है यहाँ पे दूसरे बारे में आपको कर लेना है क्या, सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल और डिवाइड। यहाँ पे कर लीजिएगा सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपने कर दिया मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे कर दिया डिवाइड, DIVID, डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे भी आपको देखिए चेंज करना पड़ेगा, देखिए लिखना पड़ेगा कोड काफ़ी ज़्यादा, तभी आप कर पाएंगे। SUBSTRAC, सब्ट्रैक्शन मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन, उसके बाद है यहाँ पे लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन। स्पेलिंग गलत होगी तो देख लीजिएगा, स्पेलिंग के लिए आप परेशान मत होइएगा, बाकी कोड आपका रन होना चाहिए। डिवीज़न, DIVISION, डिवीज़न रिजल्ट, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब हमारा कोड हो गया कंप्लीट, ठीक है। हाँ, बॉडी के अंदर होना चाहिए, बॉडी यहाँ पे स्टार्ट है, देखिए बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं है, ठीक है। बॉडी का यहाँ पे क्लोज टैग जरूर लगाइएगा, नहीं तो कोड आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बॉडी को जरा क्लोज कर देना है, BODY, ठीक है। बॉडी आपकी अब क्लोज हो गई, ये आपकी बॉडी क्लोज हो गई। अब इसको कराते हैं रन, सबमिट कोड पे क्लिक करते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से शो होगा। फर्स्ट नंबर डालते हैं 5 + 5, उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे वैल्यू आपकी फिल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये फिल क्यों नहीं हो रही है, इसमें क्या एरर है। तो पहली बात ये आपका जो ये बटन है वो शो ही नहीं होनी चाहिए, ऑन क्लिक पे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो देखते हैं कहाँ पे इसमें मिस्टेक हुई है ID में। हाँ, यहाँ पे लिखा है हमने पैराग्राफ बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू फन, ठीक है। फन के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और बटन। डिवीज़न के बाद देख लीजिए क्या है, हाँ, डिवाइड के बाद, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए कोई मिस्टेक नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसको रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, मान लीजिए 50 + 50 और ऐड करेंगे, या 50 ना करिए, यहाँ पे कर लीजिए 50 और यहाँ पे कर लीजिए आप 10, और इसको रन करेंगे। जैसे रन करेंगे तो एडिशन हमारा आ जाएगा 50 + 10 का 60, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 40, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 500 और डिवीज़न आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कोड आपका बनेगा। इसी कोड को जो हम कॉपी पेस्ट करके आपका यहाँ पे ले आते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो ब्राउज़र ठीक नहीं रहता है। तो देख लीजिए यहाँ से हम फटाफट आपको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। हमने लिखा HTML, हेडिंग लिखा, स्क्रिप्ट लिखा, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें कि नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट और टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर कराया। उसके बाद फंक्शन हमने क्रिएट किया, फंक्शन नाम से नंबर 1 में पार से इंटीजर कराया, document.getElementID 1, और दूसरी करा दी इफ़ नंबर और नंबर 2 हमारा
यहाँ पे कंडीशन दे दी ऑपरेटर की। उसके बाद टेम्परेरी वैल्यू को डॉक्यूमेंट के डाली में रिजल्ट कराया और टेम्परेरी वैल्यू को डिस्प्ले कराने से पहले हमने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी 4 बार आपको ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद है स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। फिर हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे, पैराग्राफ देंगे इंटर फर्स्ट नंबर के लिए, तो जो कि ये है, इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ होगा जिसमें कि इनपुट हम लेंगे और 2 बार लाइन ब्रेक कर देंगे तो नीचे आ जाएगा आपका। उसके बाद एंटर आ सेकेंड नंबर, तो ये सेकेंड नंबर का हो गया। उसके बाद एक ऑन क्लिक बटन बताएंगे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया देखिए, और डिस्प्ले कर देंगे इसका नन। उसके बाद एडिशन रिजल्ट करेंगे जो कि यहाँ पे आपका 4 बार यहाँ पे नीचे शो होगा इसको इनपुट करने के बाद। तो हमने लिखा यहाँ पे मान लीजिए 500 और यहाँ पे लिखा 20। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये 40 नंबर में जावास्क्रिप्ट का पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी में आगे चलते हैं और आपको इसी में एक प्रोग्राम बना के बताते हैं कौन सा। इवन और ऑड का अगर प्रोग्राम आपसे पूछा जाए तो देखिए कैसे क्रिएट होगा जावास्क्रिप्ट में। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इवन और ऑड का प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो सब हम पहले यहाँ पे क्लोज करेंगे, कुछ भी इसमें रखेंगे नहीं, पूरा प्रोग्राम को क्लियर करते हैं। HTML लिखते हैं, HTML के बाद यहाँ पे सीधे आते हैं बॉडी, क्योंकि हमको टाइटल टैग से कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, बॉडी के अंदर आते हैं, सीधे लिखते हैं स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं वेरिएबल, VAR वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे जो नंबर आपको जिसका इवन और ऑड निकालना वो नंबर आपको इनपुट कर देना। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 12 का हमको जो है इवन और ऑड पता करना है, ये वैल्यू इवन है कि ऑड है। कंडीशन लगाएंगे, ये आपको पता है जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी वो हमारी इवन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर जो कि डिविजिबल है, यानी कि उसको डिवाइड करने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए रिमाइंडर, तो वो वैल्यू हमारी इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 0 और उसके बाद हम कंडीशन देंगे क्या, जैसे कि हमने बताया आपको इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट। अब यहाँ पे हमको यूज़र से इनपुट नहीं लेना है, तो इसको सिंपल सा इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRITE डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर प्लस इज़ इवन नंबर। अगर नंबर आपका कंडीशन ट्रू है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर है आपका। और इसी में हम कर लेंगे कॉपी, इसी लाइन को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट और इसमें लिख देंगे इज़ नॉट अ इवन नंबर, इज़ अ ऑड नंबर, इज़ एन ऑड लिख दीजिएगा, ऑड नंबर, अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो। ठीक है, और स्क्रिप्ट यहाँ पे हो गई। बॉडी रन कराते हैं कोड को, तो हमारा देखिए 12 है, इज़ अ इवन नंबर, 12 इज़ अ ऑड नंबर। देखिए दोनों कंडीशंस हो रही, क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमने एल से नहीं लगाया है, यहाँ पे लिख दिए ELSEL से। अब रन कराएंगे तो देखिए 12 इज़ अ इवन नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे 11 लिखते हैं तो 11 इज़ अ ऑड नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवन और ऑड का बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। इसमें हम यूज़र से इनपुट वाला नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक प्रोग्राम और आपका बनता है, जैसे कि अगर हम आपको बताएं कोई एरे आपकी दी गई है, मान लीजिए कोई एरे दी गई है, ऐड करना है, n नंबर तक की वैल्यू दी गई है आपकी, मान लीजिए कोई वो आपको उसमें ऐड करना है उस वैल्यू को। तो कैसे आप उसको ऐड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से वैल्यू दी गई है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी समझा देते हैं आपको। अच्छा प्रोग्राम है, ऐड n नंबर इन जावास्क्रिप्ट, कैसे इसको ऐड करेंगे, तो इसको पहले करेंगे यहाँ पे हम क्लोज। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर रहेंगे हम, इस स्क्रिप्ट के अंदर ही इसको लिखा जाएगा। कैसे, हमने वेरिएबल क्रिएट किया, एक वेरिएबल आई नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट किया, कॉमा, और वैल्यू हम कितनी स्टोर करा रहे हैं इसमें, 5 हम वैल्यू एरे देंगे, 5 हम एरे देंगे इसमें, जो कि हम इसको एडिशन करेंगे बाद में। सम को हम कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं क्या है। उसके बाद एरे देंगे ARR एरे इक्वल टू, यहाँ पे जो भी न्यू एरे आएगा वो ऐड होके आएगा, ARRAY न्यू एरे। अब यहाँ पे न्यू एरे क्या है हमारे पास, हमने दिया मान लीजिए 10,
10 कॉमा लिखा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, 5 एरे हमने दी क्योंकि n इक्वल टू हमने 5 दिया हुआ है। ठीक है, बाहर आके इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद फॉर की कंडीशन लगाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, इसको क्लोज करेंगे। वही फॉलो आप जो सी प्लस में करते हैं। i जो है, अब ये 5 तक का हमारा एरे चलना है तो हम लिख देंगे i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 के बाद ये लूप आपका जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, i प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन देंगे सम इज इक्वल टू सम, ऐड कर देंगे क्या, सम में हम क्या ऐड कर देंगे, एरे i जो भी हमारा एरे है a r r, और इंडेक्स नंबर i जो भी, जहाँ से ये इंडेक्स ही तो है आपका एरे 0 1 इससे आपका स्टार्ट होगा, तो i में हमने स्टोर करा दिया, इंडेक्स नंबर के अनुसार काउंट कर लेगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRIT डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और किस में प्रिंट कराना है, सम में। बाहर आके इसको कर लीजिए यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको रन करा दीजिए। तो जैसे आप इसको रन कराते हैं आउटपुट आना चाहिए, इसमें आउटपुट नहीं आया है तो क्यों नहीं आया देख लेते हैं। एरे है सम, हाँ यहाँ पे प्लस नहीं लगाया हमने इसलिए आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे कर लीजिए प्लस। अब ये रन हो जाएगा तो देखिए 150 आ जाएगा आपका। टोटल करेंगे 50 40, इनको टोटल जो होगा वो आपका 50 आ जाएगा। और आसान तरीका जानने का है तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 4 5 5 5 10 10 5 15 आ जाना चाहिए आपका। देखिए 15 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आप बना सकते हैं प्रोग्राम। अब इसमें आप यहाँ पे लिमिट अगर हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट हम 6 कर देते हैं, और यहाँ पे हमने एरे जो है 5 ही दी, तब देखिए क्या होगा उस कंडीशन में। तब भी उस कंडीशन में देखिए आपका ये वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम कर लेते हैं 5 रहने देते हैं, और यहाँ पे जो है लूप हम कर देते हैं 8। अब देखिए क्या करता है, ये नन वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये लूप जो है बाहर चला जा रहा है, आपके इंडेक्स के बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका इसमें बन सकता है ऐड अ डिजिट ऑफ अ नंबर। ठीक है, कोई डिजिट है उसको आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल से प्रोग्राम है, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। ऐड टू नंबर हो गया, मल्टीप्लिकेशन इवन ऑड बता दिया मैंने आपको, डिजिट बता दिया। लीप ईयर का देख लीजिए। चलिए, जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको लीप ईयर प्रिंट करने को बोला जाए तो कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, यूज़र्स इनपुट वाले हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टली वाले बता रहे हैं आपको ईयर इसमें प्रिंट करना है, क्योंकि यूज़र्स इनपुट वाले थोड़े से प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, बस तरीका वही है आपका लिखने का। तो लीप ईयर का प्रोग्राम देख लीजिए जावा स्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट होता है, बहुत ही सिंपल सा है। तो कंडीशन आपको पता ही है, 4 से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, और जो आपको पहले कंडीशन बताई गई थी वही कंडीशन इसमें भी लगेगी बस। ठीक है, तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे आके, VAR वेरिएबल ईयर नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो YR लिख देते हैं। YR इक्वल टू जो भी ईयर हमको प्रिंट करना है, तो हम 2024 का ईयर हमको पता करना है लीप ईयर है कि नहीं, और आपको पता है कि लीप ईयर था। इफ़ कंडीशन देंगे फटाफट। कंडीशन किस प्रकार से दे रहे हैं, इसमें हम कंडीशन दे रहे हैं YR यानी कि जो आपका ईयर है वही कंडीशन दे रहे हैं डिवीज़न वाली। YR डिवीज़न इक्वल टू 4, यहाँ पर लिखते हैं 4, और डबल इक्वल टू 0 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए। एक कंडीशन ये हो गई हमारी, और दूसरी कंडीशन जो हम दे रहे हैं वो हो जाएगी हमारी YR 100 से डिवीजन करने पर कोई भी वैल्यू को जो है यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 0। 100 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन ये हो गई। आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट WRIT डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में लिखेंगे YR प्लस इज़, अगर कंडीशन ठीक है तो क्या हो जाएगा, इज़ अ लीप ईयर, इज़ अ लीप ईयर, अगर कंडीशन ठीक है। अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे एल से वाली, एल से इफ़ एक कंडीशन लगाएंगे 400 से डिवीजन करने पर अगर 0 आता है तो तब भी हमारा जो है ई लीप ईयर यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, YR परसेंटेज 400, क्योंकि कुछ वैल्यू है जो
400 से डिवीज़न होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन ये लगा दी। अब फिर से यहाँ पे हम कर देंगे इसको कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब लास्ट वाले हम जो लिखेंगे यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले एल से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इज़ नॉट अ लीप ईयर, यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए रन कराने पर एल से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, बॉडी लिखी हुई है, ठीक है। रन क्यों नहीं हुआ देख लेते हैं, कहाँ मिस्टेक की है हमने। वेरिएबल क्रिएट किया वाई आर इक्वल टू ये, ठीक है। इफ़ वाई आर %4 डबल इक्वल टू 0, हाँ यहाँ पे एंड लगेगा, इसको और लगा दीजिए, ये अब आ जाएगा। अभी भी नहीं आया। वाई आर %100 इक्वल टू 0, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाई आर प्लस इज़ अ लीप ईयर, एल से इफ़ वाई आर, ठीक है, 400 0 डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाई आर प्लस इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। फिर हमने एल से लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाई आर प्लस इज़ नॉट अ लीप ईयर और स्क्रिप्ट को कर दिया क्लोज। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इसलिए ना प्रिंट हो रहा हो क्योंकि बॉडी जो जिस प्रकार से लिखा गया है इसकी स्क्रिप्ट वो बराबर ना हो, यानी कि इफ़ और ये जो कोड लिखा गया वो आपका बराबर ना हो। तो इसको कोड को हम लोग ब्लॉक कोड के अनुसार बराबर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वही कोड है, सिंपल सा, रन कराते हैं। अब देखिए आ जाएगा आपका 2024 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। 2025 करते हैं, 2025 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 2026 करते हैं, यहाँ पे 2026 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। सीधे 28 करेंगे तो यहाँ पर लीप ईयर आ जाएगा, 4 के पेयर में चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए लीप ईयर का प्रोग्राम बनेगा। इस प्रकार से सीरियल वाइज लिख दीजिएगा ब्लॉक कोड में, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका लीप ईयर का प्रोग्राम। और कौन सा प्रोग्राम आपको बता दिया जाए जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि हाँ एक आ जाता है आपका, इसी में प्राइम नंबर है या फिर कोई टेबल प्रिंट करने को आ जाता है, या फिर आपका जावास्क्रिप्ट में आपको बता देगा वॉबल है कि नहीं है। तो इस प्रकार के वही प्रोग्राम आपके इसमें भी आते हैं। तो देखिए इसका टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है सक्सेसफुली हो गया। तो यहीं तक रखते हैं, या अभी कुछ और क्वेश्चन आपको बताने हैं उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं इसी फटाफट। तो चलिए स्टूडेंट एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल। अगर हमको टेबल प्रिंट करनी है जावास्क्रिप्ट में तो कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, फटाफट लिखेंगे। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो लिखेंगे HTML, नीचे आ जाइएगा और सीधे सीधे इसमें लिखिएगा, टाइटल वगैरह दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सीधे जो है हम इसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टाइप जो है जावास्क्रिप्ट आपकी रहने वाली है, तो उसका टाइप अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा हम इसमें लिखते हैं क्या, स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। कोई एरर आएगी तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, फंक्शन FUNC फंक्शन प्रिंट PRINT प्रिंट कौन सा फंक्शन है, टेबल। तो लिखेंगे टेबल, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, नीचे फंक्शन को लिखेंगे। वेरिएबल क्रिएट किया हमने, वेरिएबल नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। नंबर को हमने स्टोर कराया किसमें, नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे डॉक्यूमेंट, प्रिंट कराना है हमको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट ELEME। इसको भी आ जाना चाहिए था अपने हमारा ऑटोमेटिकली, लेकिन आता नहीं है ये। गेट एलिमेंट ID, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, टेक्स्ट नंबर डॉट वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे TXT नंबर और बाहर आके लिख देंगे डॉट VALUE वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट आएंगे नीचे, अब इसमें कंडीशन देंगे फॉर की, टेबल हमको प्रिंट करनी है। फॉर जो हमारा यहाँ से लिखिएगा वेरिएबल है, वेरिएबल I इज़ इक्वल टू 1 से 10 तक आपका टेबल चलना है। तो इसमें कोई भी टेबल प्रिंट हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 सबसे पहले, उसके बाद हम वैल्यू देंगे I इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 10 तक हमारा वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 10 तक टेबल चलेगी। उसके बाद I को कर लेंगे इंक्रीमेंट
प्लस प्लस होता जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, नीचे आए, नीचे आपको लिखना है वेरिएबल पी टैग, इसमें हम क्या दे रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट, यहाँ प्रिंट का टैग है, आप कह सकते हैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, पी प्रिंट, और यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम देंगे पी टैग डॉट इनर HTML, इनर HTML प्लस, यहाँ पे करेंगे प्लस इज इक्वल टू नंबर जो हमारा रहेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, किसमें, आई में। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर प्लस होगा, और नेक्स्ट लाइन में उसका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऐसे 1 × 1 इक्वल टू 1, 1 × 2 इक्वल टू 2, इस प्रकार से ये प्रिंट होता चला जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन हमने पी टैग में डाल दी है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से कर लीजिए, नेक्स्ट लाइन में BR टैग को लगा के लाइन को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और इसको कर लेंगे क्लोज। इतना हो गया। अब देखिए 2 बार कर्ली ब्रेसेस आपके हैं, स्क्रिप्ट लगी हुई है, लास्ट में आपका हेड लगा हुआ है। इतना आपका हो गया। अभी ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जो है बॉडी की स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे बॉडी जहाँ से लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट के बाहर आएंगे, स्क्रिप्ट के बाहर यहाँ पे लगेंगे बॉडी, BODY, बॉडी में हम थोड़ी स्टाइल करेंगे, STYLE, स्टाइल इज इक्वल टू क्या करेंगे, टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे सेंटर में। अगर आपको देना चाहते नहीं तो ये बिना उसके ही प्रिंट हो जाएगी, लेकिन आपको प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। टेक्स्ट और डैश ALIGN हम कर देंगे अलाइन, और इसको कर देंगे सेंटर में। ठीक है, सेंटर में हमने इसको अलाइन कर दिया, तो कर दिया क्लोज। बॉडी टैग अभी हमारा क्लोज नहीं होगा पूरी तरह से। अभी इसके अंदर लिखेंगे हम हेडिंग, इसके हम H1 हेडिंग दे रहे हैं, और H1 हेडिंग में लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू डिस्प्ले दी, या दिल्ली इसको लिखना ज़रूरी भी नहीं है, फिलहाल लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। JavaScript जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले, टू प्रिंट कर दीजिए, जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट नंबर ऑफ टेबल। ठीक है, ये हमने एक हेडिंग मान ली दे दी जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद जो है इसमें एक हम बटन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे पैराग्राफ, बटन लगाना जरूरी जिससे कि आप प्रिंट करेंगे। हमने पैराग्राफ लिया और इसमें लिया यूज़र का इनपुट टाइप हमने दे दिया इसका TYPE, टाइप इक्वल टू हमने क्या, टेक्स्ट टाइप दिया इसका, टेक्स्ट। उसके बाद बाहर आएंगे ID इक्वल टू TXT नंबर, जो कि हमने ऊपर दिया हुआ है। यहाँ से इसको उठा के कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर लेते हैं इसके अंदर पेस्ट। TXT नंबर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर जो कि इसका एट्रीब्यूट होगा, इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, प्लेस होल्डर के अंदर दे रहे हैं एंटर नंबर। यहाँ पे जो नंबर एंटर करेंगे, एंटर नंबर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्लियर दिखाई दे, एंटर नंबर। और यहाँ पे अब जो है इसको कर देना है क्लोज। ये क्लोज हो गया, पैराग्राफ आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आएंगे, अब फिर से एक बटन हमको लगानी है, तो लिखेंगे P। ठीक है, P, और इनपुट टाइप बटन कर देंगे INPUT, इनपुट का ऐसे कर लीजिए, इनपुट टाइप TYPE इज इक्वल टू बटन BUTTON बटन। बाहर आ जाइए, वैल्यू लिख दीजिए, बटन की वैल्यू रहेगी क्या, प्रिंट टेबल, PRINT प्रिंट, इसको कैपिटल कर लीजिए, प्रिंट टेबल TABLE, प्रिंट टेबल। और इस जो टेबल रहेगी वो किस प्रकार की रहने वाली है, यहाँ पे ऑन क्लिक रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए डैश, और ये इस प्रकार से कर लीजिए, और यहाँ पे लिखिए ऑन क्लिक। एट्रीब्यूट लिया हमने ऑन क्लिक इज इक्वल टू, कहाँ पे प्रिंट होगा, प्रिंट टेबल में, प्रिंट टेबल। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट TABLE
BLE प्रिंट टेबल, इसको कर दिया क्लोज, द इनवर्टेड कॉमा, और इसको भी कर दिया क्लोज। ठीक है, तो देख लेंगे कहीं अगर एरर होगी, मेरे अनुमान से कहीं एरर होनी नहीं चाहिए। ऑन क्लिक के बाद, हाँ ऑन क्लिक के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये एरर थोड़ी आपको हमको दिखाई दे रही है। हाँ अब शायद सही हो गया। ऑन एक बार और देख लेते हैं, प्रिंट टेबल डॉट डबल डॉट कॉमा लिखा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, हाँ ये गड़बड़ है यहाँ पे एक लाइन। हाँ अब ठीक है आपका। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कैसा प्रोग्राम आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अब एक और आईडी लिखनी है हमको जो कि हमारा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी इसकी आईडी देंगे PID इज इक्वल टू पी प्रिंट करना था हमको, पी प्रिंट, बस इतना हमको करना था। क्लोज कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पे हो गया प्रिंट और बॉडी क्लोज हो गया। अब इतना ही हमको करना था। अब यहाँ पे हम टेबल दे देते हैं 5 की टेबल और प्रिंट करते हैं। देखिए 5 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 50, तो देखिए 50 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 10, इसको रन कराइए पहले। 10 की टेबल हमको प्रिंट करनी है, 10 की टेबल प्रिंट हो गई। ठीक है, हम जितनी बार करते जाएंगे उतनी बार ये टेबल प्रिंट होती जाएगी नीचे। ठीक है, फिलहाल होनी नहीं चाहिए रिपीट। और 2 की टेबल करेंगे तो ये 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, 2 4 6 8 10 20 तक। तो ऐसे देखिए आपको ये टेबल का प्रिंट का प्रोग्राम बनाना है। तो ईजी है, सिंपल सा है। थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही, टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस कारण से लगता है कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम बहुत ही ईजी है। सिंपल सी कंडीशन आपकी लगी है, जो कि हम C प्लस पाइथन और जावास्क्रिप्ट में सीख रहे हैं। सब में सेम ही कंडीशन लगती है, बस इसमें थोड़ा सा लिखना आपको पड़ जाता है। जैसे कि पैराग्राफ है, फिर इनपुट टेक्स्ट है, फिर ये प्रिंट बटन है, तो इन्हीं से ये आपका देखिए कोड लंबा हो जाता है। बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड है, ये हम लोग हर उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो ये यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। बाकी जो है आपको PDF नोट में ये सारे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी ऐड किए गए हैं। PDF नोट आप परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जावास्क्रिप्ट, CSS, AngularJS सभी के क्वेश्चन इसमें, और प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी उसमें यथा स्थान आपके जो है ऐड किए गए हैं अलग अलग फोल्डर में। ठीक है, अगर हम आपको दिखाना चाहें M2R5 की, तो इस PDF नोट्स में आपको अगर दिखेगा तो देखिए CSS का अलग है, HTML का अलग है, जावास्क्रिप्ट का अलग है। अलग से इसमें जो है जावास्क्रिप्ट के इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको देखते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू आउटपुट देखें, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें सभी प्रकार के छोटे से बड़े क्वेश्चन जितने भी जावास्क्रिप्ट के हैं वो सब इसमें कोड के अनुसार देखिए एडिशन वाला प्रोग्राम आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपका यूज़र से इनपुट लेना है, इवन ऑड का प्रोग्राम है। ठीक है, ऐड नंबर है आपको करना है, जो हमने आपको बताए हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। इसमें इसके बाहर आपका कोई भी कोड इसमें नहीं है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आपको ओपन करना है और आपको ईजिली इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कन्वर्ट करना है लोअर केस अपर केस में, जावास्क्रिप्ट टू वेरीफाई एज करना है। ठीक है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म के बारे में बात कर लेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा फॉर्म, एक्स्ट्रा लिस्ट और टेबल्स के बारे में अवगत करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।